नमो ब्रह्मण्यदेवाय गुरुवे ज्ञानमूर्तये सर्वधर्मस्वरूपाय हरिहराय ते नमः। मृत्युंजय वरदाय कारुण्यकृतकामये महाभाय समृद्धाय हनुमते नमो नमः। जीवभाव समुत्थाय शिवभावे समाहिते नित्यावतार संसिद्धये नरहरे नमो नमः। परमपुरी विहाराय ब्रह्मानंद पयोदधे भवबंधन विमोक्षाय ज्ञान रूपाय ते नमः। सुकृते सदनुष्ठाने निरता सुजन हेतवे महाराजाय धीराजाय यतिराजाय ते नमः। शरणागता तीर्नाशाय क्षमाशीले सुवत्सले परमेश्वराय पूज्याय पावनाय नमो नमः। पावनाय नमो नमः। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जही सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। सुरति करो मेरी साइया पड़ा हूँ भव जल माही आपे ही बही जाएंगे जो ना पकड़ो बाँह। पार ब्रह्म सदगुरु मिला संवर गया तकदीर दर्शन करते मिट गया जन्म मरण का पीर। परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। पूज्य गुरुदेव महाराज के पावन उपदेशों का आप श्रवण करेंगे। सुक्ति सुधा धर्म ग्रंथ से पूज्य श्री महाराज श्रीमुख से बखान करते थे कि सर्वधर्म समन्वय क्या है जिसे अपनाने से जीवन सफल होता है। ईश्वर को ढूंढना उसे गुम कर देना है। ईश्वर किसी मजहब में बंधा हुआ नहीं है। मजहब तो ईश्वर तक पहुंचाने का साधन मात्र है। प्रभु ने प्रभु न तो किसी का रिश्तेदार है न वैरी है। वह जितना प्रहलाद के लिए था उतना तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी है। जीव उसे पाने को एक कदम आगे बढ़ाए तो वह 100 कदम बढ़ आता है। भगवान के सभी रूपों की इज्जत करो। सभी तुम्हें एक लक्ष्य की प्राप्ति कराएंगे। हाँ, सुविधा के लिए किसी एक रूप को मन मंदिर के कोने में बिठा लो तो आसानी हो जाएगी। महापुरुष किसी खास देश जाति धर्म के नहीं होते। वे समस्त मानवता के त्राता होते। देश काल की सीमाएं तोड़कर वे सार्वलौकिक और सार्वजनीन बन जाते हैं। हर स्त्री की शादी एक से होती है किंतु सेवा सबकी करती है। पत्नी एक की है किंतु संबंध सबसे है। उसी प्रकार इष्ट एक को मानो पर आदर मान सबको दो। भगवान के सभी विग्रहों को अपने इष्ट का स्वरूप मानकर इज्जत दो। हाँ, पूजा में उपास्य मूर्ति को ही रखो। ध्यान जिस मूर्ति का करना हो उससे अदब का व्यवहार रखो। भगवान 10, 20, 40, 50 नहीं, वह एक हैं। अगर मुसलमानों का भगवान अलग, ईसाइयों का अलग,
उसी प्रकार दुनिया के सभी मतों का भगवान अलग अलग होता तो भगवान भी तुम्हारी तरह आपस में लड़ते रहते। जैसा तुम भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले लड़ते रहते हो, लेकिन भगवान तो कभी लड़े नहीं, वह तो एक है। तुम मूर्खता बस लड़ते हो, मेरा राम बड़ा, मेरा खुदा बड़ा, मेरे हजरत बड़े, ये सभी खाली दिमाग की खुराफाते हैं। असल में वह एक है। इसलिए किसी एक का आश्रय लेकर अपना लक्ष्य साध लो। तुम अमर हो, नित्य शुद्ध बुद्ध विभू के अंश हो, अपने को समझो। तुम्हारा जीवन तुम्हारी गलतियों से बिगड़ा है, इसे सुधारो। सोचो, जब तुम्हारा शरीर ही 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, वह एक दिन तुमसे छूट जाएगा तो यह दुनिया क्या साथ जाएगी? इस बात की गांठ बांध लो, मरोगे अवश्य। इस मुसाफिर खाने से एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। जब रावण, हिरण्यकश्यप आदि चले गए तो तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए मन में इस बात को पक्की तरह बिठा लो कि इस दुनिया रूपी सराय में रात बिताने आए हो। यह जगत सराय पुरानी है, एक आता है एक जाता है। इस पर दावा न जमाओ, किराया चुकते ही यहाँ से धक्के देकर निकाल दिए जाओगे। गलतियों से बचो, यह शरीर तुम्हारी गलतियों का परिणाम है। गलती नहीं होती तो तुम्हें मोक्ष अवश्य प्राप्त हो गया होता। तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे जन्म से पहले ही नियत हो चुका है और उसी के मुताबिक तुम्हें फल भी भोगना पड़ेगा। तुम्हें जिस विधान में विश्वास नहीं है, इसलिए तो इतना दीन बन गए हो। अपने गुजर के लिए हाय हाय कैसी? माँ के पेट में जिसने खुराक दिया, क्या वह अब मर गया है? क्या वह तुम्हें मुंह देखकर आहार नहीं देगा? ए इंसान, इतने जीव जंतु और कीट पतंगों और पशु पक्षियों को भोजन देने वाले क्या तुम्हारी भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकेगा? पेट की चिंता में रात दिन क्यों मर रहे हो? तुम्हें उस विश्वंभर प्रभु पर विश्वास ही नहीं, इसलिए तो तुम्हारी ये दुर्दशा है। किस राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें व्यवस्थापकों के पद बने होते हैं। सबसे बड़ा राजा होता है, उसके नीचे वजीर, वजीर के नीचे अफसर, और सबसे नीचे मजदूर होते हैं। कोई गड़बड़ी तब होती है जब अफसर वजीर से मिल जाते हैं। राज्य की शासन व्यवस्था की तरह ही तुम्हारे अंदर प्रबंधकों की उपाधियां बनी हैं। आत्मा राजा है, बुद्धि मंत्री है, मन साहब अफसर हैं, इंद्रियां मजदूर हैं। इस महकमे में भारी गड़बड़ी मची हुई है, क्योंकि मन साहब बुद्धि से मिल गए हैं। हालांकि बुद्धि मंत्री को आत्मा राजा का पूर्ण वफादार होना चाहिए था, लेकिन वह नमक हरामी करती है। वह मन से मिल गया है। जिसका संबंध विषयों से है, वह इंद्रियों के साथ होकर विषयों में सदा रमन करते रहता है। बुद्धि भी उसके कामों पर मुहर लगा देती है, बस बेड़ा गर्क हो जाता है। इसी से तो अंदर के राज्य में इतनी घोर अशांति छा गई है। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए नियंत्रण करना पड़ेगा। इमरजेंसी लगानी पड़ेगी तो करो नियंत्रण, खट खुराक बंद करो, मन की हरकतों पर कड़ा पहरा दो। जब इस दुष्ट पर कड़ी निगरानी रखोगे, इसे कठोर सजा दोगे, तब शैतानी कम करेगा। तत्पश्चात बुद्धि आत्मा का वफादार बन जाएगी और तब शांति सुव्यवस्था आ पाएगी। तुमने इतनी बार शरीर परित्याग किया कि तुम्हारी कुल हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो हिमालय पहाड़ बन जाएं। तुम दुखों से व्याकुल होकर इतने आंसू बहाए हो कि उन्हें जमा किया जाए तो प्रशांत महासागर बन जाए। तुम राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, कबीर, महावीर, विश्वामित्र, वशिष्ठ, शंकराचार्य,
गुरु नानक सबके समय में थे, तुमने उनका भी तो सत्संग उपदेश सुना है, पर माना अपने मन का है। उनका एक भी नहीं माना, इसलिए तुम्हारी यह दशा हो गई है। आज तुम विनाश के नजदीक पहुंच गए हो। अगर अब भी तुम समय के महापुरुषों की बात नहीं मानते तो तुम्हारी ये सारी मनमानी एक न एक दिन तुम्हें पत्थर योनि में पहुंचा देगी। मनुष्यों, तुम सिंह हो, भले ही आज अपने सिंहत्व को भूल गए हो। जिस दिन तुम्हें अपने स्वरूप की सच्ची पहचान हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारे एक धाड़ मात्र से काम, क्रोध, लोभ आदि भेड़ बकरे की तरह भाग खड़े होंगे। अतः उठो, जागो और अपने स्वरूप का अनुभव पाने में जुट जाओ। इन सांसारिक वत्या चक्रों में रहते हुए अपना काम निकाल लो। सांसारिक प्रपंच ऐसे ही चला करते हैं। संसार चक्रव्यूह को अभ्यास रूप अस्त्र से तोड़ डालो। यह अमोघ अस्त्र सद्गुरु की कृपा से मिलता है, जो तुम्हें सुलभ है। तुम वीर हो, भीरुता छोड़ो और साहस पूर्वक अपना घेरा काटकर परम मुक्ति का आनंद प्राप्त कर लो। अपनी कमजोरियों को देखकर हताश मत हो। दूर का रास्ता गिरते उठते ही तय होता है। गिरने से निराश होना अच्छा नहीं है। मंजिल बहुत दूर है, इसलिए गलतियों से मत घबराओ। यदि गिरते हो तो साहस बटोर कर उठने की कोशिश करो और हिम्मत के साथ चल पड़ो। सांप किसी मेढक को पकड़ लेता है और धीरे धीरे वह उनके पांवों को, कमर को, धड़ को, गर्दन को निगलता जाता है। तब भी मेढक जब तक उसका मुंह बाहर रहता है, सामने आए हुए कीड़ों को पकड़कर खाते रहता है। जाने की नौबत है, फिर भी सोचता है इन्हें खा लूं, उन्हें खा लूं। उसी प्रकार हे इंसान, काल सर्प तेरे जीवन का अधिकांश तो अंग निकल ही चुका है। अब क्या भोगों से तेरा जी नहीं भरा? अब भी तो चेत कर। घोड़ा सवारी के लिए है ना। कोई भला आदमी यदि सारी उम्र घोड़े को खरहरा देने और खिलाने पिलाने, मोटापा चढ़ाने में लगा रहे, सवारी एक दिन न करे तो उनकी सारी मूर्खता मानी जाएगी ना। तुम्हारा यह मूल्यवान जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। यदि सारी उम्र इस नश्वर शरीर को सजाने, संवारने और क्षुद्र जरूरतों को पूरी करने में ही बिता दो तो क्या तुम्हारी समझदारी हुई? भले आदमी, इस पर इतना ध्यान दो जिससे कि स्वस्थ बना रहे। बाकी समय ध्येय साधन को समर्पित कर दो। जब यह साधन ही काल क्रम से छीन लिया जाएगा तो हाथ मल कर रह जाओगे। अंदर से सभी बेपर्द हैं, नंगे हैं दुनिया के लिए, ऊपर से पहनावा पहन रखा है। इसी तरह तुम जो गलती करते हो उसे स्वयं तो जानते ही रहते हो, भले ही दूसरे से छिपाए रखे। लेकिन अंतिम फैसला तुम्हारी आत्मा का मान्य होगा, जो मुंशी बनकर तुम्हारी करनी का सदैव निरीक्षण करता रहता है। इसलिए नाजायज कर्म मत करो, अन्यथा अवश्यमेव दंडित किए जाओगे। तुम्हारी एक भी चालाकी काम नहीं आएगी। मौत से तुम डरते हो इसलिए कि तुमने कोई गलती की है। अगर अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन किया होता तो मौत से डर नहीं होता। जिसने इस रहस्य को जाना, उसके लिए यह सबसे प्यारी चीज हो गई। महात्माओं ने तो हंसते हंसते मौत का वर्णन किया। फकीरों की दृष्टि में वह मात्र वस्त्र परिवर्तन सा है। पुराना जीर्ण शीर्ण शरीर बदलकर नया शरीर मिल गया। तुम धरती की गोद में गिरे तब न लालच थी न अहंकार। इसी से तुम सबको प्यारे लगते थे। त्रिलोकी का राज्य भी तुम्हारे सामने पेश किया गया, लेकिन तुमने तृण भर भी कीमत नहीं की। आज तुम में बहुत सारे दोष आ गए, इसलिए जिन्हें तुम प्यारा कहते थे उनसे भी भयभीत हो गए। तुम्हें आज भगवान को छोड़ने में कोई हिचक नहीं, ठगी चोरी छोड़ने में बड़ी हिचक है।
आज तुम शैतानियों के भंडार बन गए हो। याद रखो, जब तक बच्चे जैसा निष्कपट, निरहंकार, निष्काम नहीं बनोगे, तब तक जीवन में शांति कतई नहीं मिल पाएगी। बेचैनी में ही मरना पड़ेगा। सर्वदा प्रसन्न चित्त बने रहो। मुख को कभी म्लान मत होने दो। यह निश्चय कर लो कि दुख ने तुम्हारे लिए जन्म ही नहीं लिया है। घंटे भर के लिए भी कोई तुम्हें मिले तो अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से उनके हृदय में अमृत उड़ेल दो। देखना कोई विष लेकर न लौटे। हृदय में प्रेम और कर्म में सच्चाई को स्थान दोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी अपनी बन जाएगी। तुम दुनिया में सर्वप्रिय बन जाओगे। सुख मन की संपदा है, न कि किसी कार्य विशेष या वस्तु विशेष की। चित्त शांत है तो सुख है, नहीं तो दुख है। चित्त की शांति के लिए जगत की कामनाओं का त्याग करना सीखो। जल्दबाज आदमी मंजिल तक पहुंचने के पहले ही ठोकर खाकर गिर जाता है। छाया का जितना भी पीछा करो वह तुमसे उतनी दूर भागती जाएगी। जरा ख्याल छोड़ आगे बढ़ो, वह खुद भी खुद तुम्हारे पीछे लग जाएगी। उसी प्रकार लक्ष्मी उसे ही वरण करती है जिसकी ख्वाहिशों का अंत हो गया है। मनुष्य बनना सीखो। भीतर बाहर के सामंजस्य को दूर करो। अपनी कथनी और करनी में मेल लाओ, तभी दूसरे के दिल में अपने चरित्र का असर पैदा कर सकोगे। खर्च आमदनी के मुताबिक ही करो। आमदनी से ज़्यादा खर्च करने वाला हमेशा दुखी रहता है। दुखी आदमी का मन मलिन हो जाता है। मलिन मन वाला एक न एक दिन भक्ति से गिर जाता है और भक्ति से हटकर मनुष्य की वृत्तियां स्वार्थमय हो जाती हैं। स्वार्थ से दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त होती है। अंतुगत्वा जीव का पतन हो जाता है। जमीन का, लकड़ी का, संतों का पैसा यदि दूसरे व्यवहारिक कर्मों में लगाया जाए तो अवश्य नुकसानदेह होगा। इतना मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें चाट जाएं, और इतना कड़वा भी मत बनो कि लोग तुम्हें थूक दें। बहुत काम शुरू करके पूरा एक भी न करना महान नादानी है। तुम्हारा शरीर प्रभु प्राप्ति का साधन है, इसलिए इसके स्वास्थ्य और इसकी सुरक्षा पर ध्यान दिया करो। धर्म के बिना नीति विधवा है और नीति के बिना धर्म विधुर। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संयम बरतने वाला ही शक्तिशाली बन सकता है। शक्ति से क्रोध को, भलाई से बुराई को, शौर्य से दुष्टता को और सत्यता से असत्यता को जीतो। जो जितना तपता है, कष्ट झेल कर स्थिर रहता है, वह उतना ऊंचा उठता है। बातों का असर वक्ता की स्थिति के अनुसार होता है। जैसे गीता एक विद्वान के मुख से सुनो और वही एक वित्तरागी के मुख से सुनो। पहला तुम्हें अधिक आसक्त बना देगा और दूसरा तुम्हारे सामने संसार ही उड़ा देगा। तुम अपने से कुछ मत बनो। राग द्वेष तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर सकते। परमार्थ के पैसे को मनमाने ढंग से खर्च करने पर नुकसान होता है। दान का पैसा व्यवहारिक कार्यों के लिए जहर है। धनी पुरुष सुख नहीं होता, धनी पुरुष सुखी नहीं होता, सुखी विचारवान होता है। गरीब धन के लिए तरसते हैं और धनी गरीबों जैसे स्वास्थ्य के लिए। भंडारी और कोठारी से सभी संतुष्ट नहीं रह सकते, यह प्रामाणिक सत्य है। दुनिया के ऐश्वर्य से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति क्या है? जिसके पास जितना ऐश्वर्य वह उतना दुखी, उसका चित्त संसार में उतना ही उलझा हुआ है। ऐश्वर्य ने आज तक किसी को सुखी नहीं किया, न कर रहा है, न करेगा। यदि तुम में सच्चाई है तो काल के मुख से भी तुम्हारी रक्षा की जा सकती है। यदि तुम सत्य के लिए बलिदान भी हो जाते हो तो तुम्हारे खून के कतरे कतरे से ऐसे पुरुष पैदा होंगे जो उस सत्य का पुनरुद्धार करके ही दम लेंगे। इसलिए मन, वचन और कर्म से सच्चाई में लाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज आपने
परम सुक्त परमोपदेश पूज्य गुरुदेव परमपुरी निवासी भगवान जी के उपदेशों का आपने श्रवण किया। इस दास की सेवा है। रोज परम ज्ञान सत्संग मिशन परम परिवार द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। बस आपकी एक ही सेवा, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, यही आपसे उम्मीद है। और अपने जीवन में परम उपदेश का धारण करें। गुरु महाराज जी सबको सुमति सन्मति बख्शें। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय।